यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक है दोस्तों। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर ए में है जल, बी में है पारा, सी में है सोडियम क्लोराइड, डी में है वायु। दोस्तों वायु हो जाएगा राइट आंसर, जो कि हम पीडीएफ दोस्तों है, ये पीडीएफ का हम आंसर भी दे रहे हैं दोस्तों, और इसको हम अच्छे से समझा भी रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आप सुन लीजिए और देख लीजिए दोस्तों, ताकि आप पूरा अभ्यास उससे और एग्जाम में आप अच्छे खासे नंबर जुटा सके, क्योंकि ये माइनस मार्किंग होने वाला है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्जाम जो है साधारण एग्जाम नहीं रह गया दोस्तों, 1/4। यानी कहने का मतलब है 4 गलती पर 1 नंबर आपका काटा जा सकता है। ठीक है, पर क्वेश्चन 2 है, निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी याद करेंगे, सोना जो है, जिसका सूत्र होता है दोस्तों AU। ठीक है दोस्तों, चल नेक्स्ट है, एक वास्तविक गैस दबाव लगाकर तब द्रव में बदली जा सकती है जबकि उसका तापमान होता है दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिक तापमान पर होता है। ऑप्शन नंबर ए याद करिए दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन है, बैकलाइट निम्नलिखित का बहुलक है। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए ए, फार्मोल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी है फिनॉल। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स, याद की दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी याद कीजिए दोस्तों, बैजू बाबरा। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन भी है दोस्तों और कुछ नए क्वेश्चन भी दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर याद कीजिए, भागीरथी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कौन सा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी याद कीजिए, काला से हरा। नेक्स्ट है, 2 समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी याद कीजिए दोस्तों, 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी याद कीजिए दोस्तों, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलूर किस महान पुरुष से संबंध स्थान है। ऑप्शन नंबर बी याद कीजिए दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। ऑप्शन नंबर बी याद कीजिए। नेक्स्ट है, मीना बंकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित दोस्तों। ऑप्शन नंबर याद कीजिए, चेन्नई में। क्वेश्चन, गृह रक्षक दल की स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर सी याद कीजिए दोस्तों, 1962 में। भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी याद कीजिए दोस्तों, एड्रियाटिक सागर को। तो ये पीडीएफ है दोस्तों, इसका मैं आंसर बताते जा रहा हूँ दोस्तों, आप देख लीजिए, आपको आसानी पड़ेगा एग्जाम देने में। ठीक है, एड्रियाटिक सागर में। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध महासभा संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो दोस्तों, कनिष्क के। नेक्स्ट है, कौन सा दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 27 अक्टूबर 1919। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, 500 कंपनियों में भारत की कुल कितने कंपनी को शामिल किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 7 कंपनियों को। 18 है, अजय वारियर योद्धा के नाम से भारत ने किस देश के साथ 2020 में सैनिक युद्ध अभ्यास किया। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मालदीव। BRICS शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर ए याद कीजिए दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्न में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प है, आंसर आप दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन अधिकार निम्न में से किसको है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी मुद्रा कोष में क्या शामिल किया गया है दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर ए में है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी में है स्वर्ण एवं SDR। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों, IMF के पास रिजर्व टांच। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों, सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी सही याद हो तो जगह राइट आंसर आप याद कीजिए दोस्तों, ताकि आपका एग्जाम आसानी से निकल पाए SSC GD का। तो भारत में रबर का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, केरल में। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी याद कीजिए दोस्तों, दूसरा क्षेत्र। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रश्न 26 से 28 तक निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ दीजिए और विकल्पों में से चुने और सही उत्तर को निर्दिष्ट करें। ठीक है, यानी चुने। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है, कान भरना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, चुगली करना। मान लीजिए कि आपका कोई कान भर देगा दोस्तों, तो
झूठ साच अगर लाई लगा देता है दोस्तों, कोई बात कर देता है तो आपका कान भरता है, यानी कहने का मतलब आपके माइंड में अशुद्धि बातों कर देता है, जिसके चलते आपके मन में, आपके दिमाग में कई प्रकार के टेंशन आ जाते हैं। उसी को बोलते हैं कान भरना यानी चुगली करना। ठीक है, क्वेश्चन है धरती पर पैर न पड़ना का तात्पर्य यानी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों बहुत सांस होना। नेक्स्ट है जहाँ पहुँचना कठिन हो वहाँ स्थान कहलाता है, यानी मुहावरा का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों याद कीजिए दुर्गम। दोस्तों यहाँ पर निर्देश में साफ साफ बताया गया है कि 29 से 30 तक निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 29 नंबर सवाल है भारत की प्राचीन भाषा कौन है, यानी कहने का मतलब प्राचीन मतलब पुराना भाषा कौन है भैया? ऑप्शन नंबर सी याद कीजिए संस्कृत भाषा पुरानी है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों तकनीकी भाषा के। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों 31 से 32 तक प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है, इनमें से केवल एक सही है। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 31 में दिया सत्याग्रह। यहाँ पर सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सत्य प्लस आग्रह। सही बात है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार दोस्तों बहि प्लस कार। ऑप्शन नंबर ए याद कीजिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं प्रश्न 33 से 35 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है भाषा के डॉट डॉट से विचार प्रकट किए जाते हैं। दोस्तों इसमें क्या भरा जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी हो दोस्तों माध्यम से। दोस्तों भाषा के माध्यम से विचार प्रकट किए सकते हैं, यानी कहने का मतलब है यदि आप कोई भाषा बोलते हैं किसी और को तो उसकी बातों को समझ करके वो जवाब दे सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक स्वतंत्रता डॉट डॉट देश है। दोस्तों आपको पता है भक्त देश है हमारा राष्ट्र। दोस्तों हमारा भारत देश क्या है? भक्त देश है, यानी भक्त भरा जाएगा राइट आंसर। हम नेक्स्ट है मातृभूमि की तरह जन्मभूमि भी डॉट डॉट महिमाशाली है। ऑप्शन नंबर सी भराएगा दोस्तों अतीव। जीडी में हिंदी व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर दिया दोस्तों प्रश्न, यहाँ पर निर्देश में दिया गया है 36 से 38 तक नीचे दिए गए देशज शब्द छांटिए। 36 नंबर है दोस्तों यहाँ पर पाखी खी चिड़ई परिंदा ना विहंगरत। यहाँ पर देखिए दोस्तों चिड़ई जो होता है ऑप्शन नंबर बी ए अलग हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट है नारिकेल ढाका 7 कुई ठोकर, यानी ऑप्शन नंबर सी कुई अलग हो जाए। दिए गए प्रत्येक अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के लिए दिए गए संभावित उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर को चिन्हित किए। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों निर्देश पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया दोस्तों विद्युत शक्ति तो एक प्रकार का कल्पवच है जो स्वर्ग से आकर मृत्यलोक में उपस्थित हो गया। तमसो माँ ज्योतिर्गमय की प्रार्थना भगवान ने नहीं न सही पर विज्ञान देवता ने तो स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं विद्युत शक्ति आपकी कृत दासी बनकर आपकी सेवा में सतत तत्पर रहती है। आपके हाथ के संकेत में विलम्ब हो सकता है। यदि दासी गर्मी में शीतलता प्रदान करती है तो सर्दी में आपको गर्मी देती है। पवन देव इसी के बल से आपके इच्छानुपूर्ति बने गए हैं। अग्निदेव अब आपके अनुचर हैं। विद्युत द्वारा मनुष्य के चिर संचित स्वप्न साकार हो रहे हैं। जिसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि सब मिला जुला के दोस्तों बिजली के बारे में, दोस्तों बिजली के बारे में यानी विद्युत के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, चलिए देखिए अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों मानव सेवा में विद्युत शक्ति, यही तो आप पढ़े हैं ऊपर में। ठीक है दोस्तों पूरे अवतरण का सारांश एक वाक्य में कहना चाहें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाए दोस्तों क्योंकि विद्युत शक्ति मनुष्य के लिए कृत दासी की तरह है, यानी कहने का मतलब है मनुष्य जो है विद्युत का प्रयोग अधिक से अधिक करते जा रहा है और उसी के उजाला में रहना चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों ताकि दूसरे दोस्त भी फायदा उठा सके। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।